हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्षितिज चौधरी फ्रॉम न्यूक्लियस एकेडमी। जनरली हम लोगों ने बात की थी बर्नौलीज थ्योरम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन की, कंटिन्यूटी के एप्लीकेशन की और बर्नौलीज इक्वेशंस के एप्लीकेशंस की हम लोग किसकी स्टडी करेंगे। तो जनरली हम लोग एप्लीकेशन में पढ़ते हैं, वेंचुरीमीटर पढ़ते हैं, ऑरिफिस पढ़ते हैं। ऑरिफिस जनरली स्पीड ऑफ इफ्लक्स, वेंचुरीमीटर स्पीड ऑफ इफ्लक्स, स्टोक्स थ्योरम वगैरह आगे की बात है। तो जनरली दो एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केवल वेंचुरीमीटर के बारे में, है ना। तो बात करते हैं कि वेंचुरीमीटर होता क्या है। एक्चुअल में जिस तरह आप लोगों को प्यारा सा थंबनेल दिख रहा है, जैसा कि हमारे तोमर सर ने बनाया हुआ है, कि मैं इसको हाइड करता हूं, आपको दिखाता हूं कि जो वेंचुरीमीटर होता है एक डिवाइस होता है जो कि रेट ऑफ फ्लो को मेजर करता है। सर रेट ऑफ फ्लो क्या होता है? अरे भाई, बहते पानी की वेलोसिटी चेक कर देता है, बहते पानी की पॉइंट की किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी चेक कर देता है वेंचुरीमीटर। बहता हुआ पानी है, किसी भी पॉइंट की आपको स्पीड जाननी है, ये भाई साहब क्या कर देंगे, चेक कर देंगे। तो वेंचुरीमीटर डिवाइस होती है which can measures the rate of flow of fluid। रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड का मतलब है कि भाई किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी ये क्या कर देता है, मेजर कर देता है। दैट डिवाइस इज कॉल्ड वेंचुरीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, रेट ऑफ फ्लो को बताता है, वेंचुरीमीटर डिवाइस होता है। एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ते हैं इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के एप्लीकेशन में, ठीक है। चलो फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि वेंचुरीमीटर बनता कैसे है। कुछ चीजें हम बताएंगे, इसके डेरिवेशंस करेंगे, पॉइंट्स की वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे और फिर हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जनरली पता ही आपको कि भाई वेंचुरीमीटर क्या होता है। मैं यहाँ पे फिर भी लिख दे रहा हूं, वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर क्या कहता है बेटा? इट measures the rate of flow of fluid। it measures the rate of flow of fluid। ये किसको मेजर करता है? आपके रेट ऑफ फ्लो को मेजर करता है। चलो बनता कैसे है वेंचुरीमीटर? अच्छा, इससे पहले आपको बर्नौलीज इक्वेशन याद है क्या? थोड़ा साइड में मैं बर्नौलीज इक्वेशन लिखता हूँ क्योंकि इसी का एप्लीकेशन है और इसी का यूज भी होना है। तो अब मैं यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन लिखता हूँ। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट्स में बता सकते हो बर्नौलीज इक्वेशंस, ठीक है। तो P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। दैट इज अ इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज। ओके, तो चलो फिर भाई वेंचुरीमीटर बनाते हैं, प्यारा सा सुंदर सा। चलो बनाते हैं वेंचुरीमीटर। कौन सा कलर लें? व्हाइट पे ही बनाते हैं। चलो भाई ठीक है। थोड़ा सा ये गंदा लग रहा है, इसको मैं सही से फिर से कर देता हूँ। ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है, ये हमारा वेंचुरीमीटर है। चलो पेन चेंज करता हूं। ये हमने दिखा दिया बेटा आपका फ्लो ऑफ फ्लूइड। पानी हमारा क्या कह रहा है? बह रहा है। पानी हमारा फ्लो कर रहा है। लिक्विड हमारा क्या कर रहा है? तुम्हारा फ्लो कर रहा है। चलो बहुत बढ़िया। यहां पे हमने क्या बना दिया? एक बेटा बेस लाइन बना दिया, ठीक है। इसको हम बेस लाइन बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड बेस लाइन। इसको हमने क्या बना दिया? तुम्हारा बेस लाइन। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, यहां से हम एक पाइप जोड़ते हैं, यहां से और एक यहां से हमने एक पाइप जोड़ते हैं। कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं हम आपको वेंचुरीमीटर का कैसे बनता है, ठीक है। हमने यहां पर एक पाइप जोड़ा, चलो बहुत बढ़िया, ये जोड़ा और एक ये जोड़ दिया, पाइप हमने यहां पर जोड़ दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। यहाँ पे पानी कुछ हाइट तक ऊपर चढ़ेगा ड्यू टू प्रेशर, पानी कुछ हाइट तक ऊपर चढ़ा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी पानी कुछ हाइट तक ऊपर चढ़ेगा बेटा, चलो यहाँ पर भी कुछ हाइट तक पानी ऊपर चढ़ा, बहुत बढ़िया। बनाने दो फिर बताते हैं कुछ जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ आपके दिमाग में क्या आ रहा है। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। Where is my orange color? That is orange color. चलो चलो बहुत बढ़िया। आपने नोटिस कुछ करी, ये तुम्हारा वेंचुरीमीटर का स्ट्रक्चर है, इस तरह कुछ वेंचुरीमीटर दिखता है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का पाइप जोड़ दिया, यहाँ पर भी हमने एक पाइप जोड़ दिया, यहाँ पर तुम्हारा क्या कर रहा है, फ्लो ऑफ फ्लूइड हो रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे फ्लो ऑफ फ्लूइड हो रहा है, चलो बहुत बढ़िया। हम एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करते हैं बेटा, V1 पॉइंट। हमने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करा, लेट सपोज यहाँ पर पॉइंट हमने कंसीडर किया V1 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया और यहाँ की वेलोसिटी हमने कितनी ले ली, V1 ले ली, ठीक है। और एक पॉइंट हमने यहाँ पे भी कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ की वेलोसिटी हम कितनी ले रहे हैं, V2 ले रहे हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। हमने इस जगह का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लिया बेटा, A1 ले लिया, और इस जगह का हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लिया, A2 ले लिया। इस जगह का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 ले लिया और इस जगह का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा कितना ले लिया, A2 ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आया होगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं इसीलिए हूं यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल पैदा करने के लिए। अगर आ गया तो बड़े होनहार बच्चे हो आप लोग। चलो सवाल ये आया होगा कि सर एक चीज बताइए कि यहाँ पर जो लिक्विड है ज्यादा हाइट तक ऊपर नहीं गया, लेकिन यहाँ पर जो लिक्विड है वो ज्यादा हाइट तक ऊपर गया, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मतलब यहाँ पर हाइट कम राइज करा लिक्विड और यहाँ पर तुम्हारा जो लिक्विड है वो ज्यादा हाइट राइज कर गया, ऐसा हुआ क्यों? तो चलो दो पॉइंट हमने कंसीडर किए, ये चीज तो क्लियर है, ऐसा हुआ क्यों। तो अब हम बता रहे बेटा कि इस जगह का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जरा देखो इस नेक पॉइंट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2, ये बहुत कम है एज कंपेयर टू A1। A1 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है A2 के, A2 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। आपको पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है बेटा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अरे बोलो भाई, मतलब वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के। ये बोलता है, चलो बहुत बढ़िया, ये बोलता है, ये चीज आपको पता है। तो एक चीज बताओ बेटा, यहाँ का एरिया क्या है? कम है, तो इस जगह का वेलोसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब इस जगह का अगर वेलोसिटी ज्यादा हुआ तो जरा बर्नौलीज इक्वेशन में देखो, वेलोसिटी ज्यादा तो इस जगह का प्रेशर क्या होगा बेटा? कम होगा। अरे भाई इधर देखो, इधर देखो, जरा ध्यान से देखो, P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने बोला कि इस जगह का एरिया क्या है? कम है। एरिया कम तो वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब कि वेलोसिटी ज्यादा है और इस पूरी इक्वेशन को कांस्टेंट के बराबर आना है,
तो वेलोसिटी अगर ज्यादा हुई तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए प्रेशर को क्या होना पड़ेगा बेटा, कम होना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रेशर क्या है तुम्हारा, कम है। ऐसे सेम इस जगह का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है तुम्हारा, ज्यादा, तो इस जगह की वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारी, कम। अगर वेलोसिटी कम है तो इस जगह की अगर वेलोसिटी तुम्हारी कम होगी तो इक्वेशन को बैलेंस होने के लिए प्रेशर को क्या होना पड़ेगा तुम्हारा, ज्यादा। इसीलिए यहाँ पर लिक्विड ज्यादा राइज करा और यहाँ पर लिक्विड कम राइज करा, और दोनों के बीच का जो हाइट डिफरेंस हमने ले लिया, h ले लिया। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, अरे बोलो भाई कोई दिक्कत। यहाँ पे हमने एक a पॉइंट मान लेते हैं और एक b पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हाइट हमारी h और यहाँ से भी सेम हाइट पर है बेस लाइन से, तो यहाँ से भी हाइट तुम्हारी कितनी होगी, h होगी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पे नहीं आएंगे क्योंकि डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो जनरली हम यही सारी चीजों को रब कर देंगे। तो समझाने के लिए था कि यहाँ पे एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, इसीलिए कम राइज करा। यहाँ पर एरिया क्या है तुम्हारा, ज्यादा, तो वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा राइज करा। कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं होगी। इसको हम रब करते हैं, ठीक है, इसको रब करते हैं या फिर नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ बर्नौलिस, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ बर्नौलिस, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ बर्नौलिस या अकॉर्डिंग टू बर्नौलिस इक्वेशन, हमें पता है कि क्या होता है बेटा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अरे बोलो भाई कोई दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, क्या बताएं सर, एक चीज बताओ कि बेस लाइन से ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हाइट पर है क्या? हाँ, बेस पॉइंट से ये बेस लाइन से ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हाइट पर है। अगर सेम हाइट पर है बेटा तो यहां पर जो हाइट होगी H1 और H2 क्या होगी, बराबर होगी। अरे बोलो भाई, H1 और H2 क्या होंगे तुम्हारी, बराबर होगी। अगर H1 और H2 बराबर है तो ये मर जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, मर जाएगा, दोनों उड़ गए। ऐसे ही यहाँ पे कितना हुआ तुम्हारा प्रेशर, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर 2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। P2 को इधर ले आओ जरा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं। बेटा ये चीज समझनी है कि दैट इज कॉल्ड अ प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, तो ये जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है इस हाइट डिफरेंस की वजह से आ रहा है क्या? मतलब कि यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा P1 माइनस P2, क्या हम ये लिख सकते हैं क्या कि ये mgh के बराबर होगा क्या? बिल्कुल, यहीं पे बच्चा कंफ्यूज होता है और यहाँ पर कंफ्यूज होता है। ये बेस लाइन से ये पॉइंट और ये पॉइंट की हाइट बराबर है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा, हाइट डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस आया। और प्रेशर डिफरेंस को क्या हम mgh लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम क्या करें, P1 माइनस P2 की जगह पर हम mgh इज इक्वल टू हाफ रो, mgh ना लिखो जनरली आप एक काम, प्रेशर तो हम लोगों ने पढ़ा ना, प्रेशर क्या होता है तुम्हारा, प्रेशर तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के, तो प्रेशर इज इक्वल टू रो GH, तो रो GH लिख दो। यहाँ पर क्या कर दो बेटा, रो GH। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने ये कर दिया, यहाँ पे हमने रो GH इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो रो से रो काट दिया, तो यहाँ पर 2 एलशियम लेके इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो भाई भागो होमवर्क, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेट देम इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने बोल दिया कि ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 है। चलो
तुम्हें पता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है बेटा? AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमने बताया था पिछले लेक्चर में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। बिल्कुल सर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय V1। बिल्कुल हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको भी डब्बे के अंदर बंद कर दो, इस्तेमाल करेंगे इसका भी। चलो पहली इक्वेशन को उठाते हैं हम लोग। जो पहली इक्वेशन है तुम्हारी वो कितनी आई है तुम्हारी? 2GH इज इक्वल टू, ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, सुंदर से लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं। चलो ये आई तुम्हारी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया बेटा? 2GH। बहुत बढ़िया। एक काम करें क्या बेटा? क्या काम करें? इसमें V1 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। चलो इसमें V1 स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। V1 स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना होगा तुम्हारा? V2 अपॉन V1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 2GH। बहुत बढ़िया। तो यहां पर हो जाएगा तुम्हारा V1 स्क्वायर, चलो भाई बाटू, ये हो जाएगा तुम्हारा V1 स्क्वायर। V2 अपॉन V1 की जगह पे हम क्या A1 अपॉन A2 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2GH। कोई दिक्कत की बात नहीं, नीचे भेज दो इसको। तो ये हो जाएगा तुम्हारा V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत की बात नहीं। एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो ये हो जाएगा तुम्हारा V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH अपॉन, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? A2 का स्क्वायर आ जाएगा क्या एलसीएम, और ऊपर कितना बचेगा तुम्हारा? A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, और ये A2 कहाँ आ जाएगा तुम्हारा? ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे साइड पे मैं कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा A2 का स्क्वायर इंटू 2GH, A2 का स्क्वायर इंटू 2GH अपॉन कितना है तुम्हारा? A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं है। बहुत बढ़िया। चलो V1 निकाले थे तो V1 कितना आ जाएगा बेटा? A2 रूट ओवर 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ A पॉइंट। इसी की वेलोसिटी हमें निकालनी थी, हमने A पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। दिखाता हूं मैं आपको, इस की वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड आउट कर दी, V1 की वेलोसिटी। चलो V2 की वेलोसिटी भी हम लोग इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो V2 की वेलोसिटी होगी सिमिलरली करके निकाल सकते हैं। तो जो V2 की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, तो कॉमन होगा। यहाँ पर V2 है तो किसका आ जाएगा तुम्हारा? यहाँ पर A1 लगा देना, अंडर रूट वही सेम चीज 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। तो हमने वेलोसिटी ऑफ सेकंड पॉइंट भी बता दी। तो जनरली वेंचुरीमीटर काम इसी पे करता है कि किसी भी पॉइंट की हम वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं बेटा? फाइंड आउट कर सकते हैं। होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा एक और चीज मैं बताऊंगा और इसके बाद लेक्चर अपन क्या करेंगे? खत्म करेंगे। चलो तो कितनी आई तुम्हारी वेलोसिटी? एक बार बोल देते थे V1 इज इक्वल टू A2 रूट ओवर 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, और V2 की वैल्यू कितनी आई बेटा? A1 रूट ओवर 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, लिख दे क्या यहाँ पर आपके लिए? मैं फिर से लिख दे रहा हूं। V1 इज इक्वल टू कितना हो गया? A2 रूट ओवर 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, और V2 इज इक्वल टू A1 रूट ओवर 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, दैट इज अ वेलोसिटी ऑफ वेंचुरीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमें नहीं लगता कि यहाँ तक कोई दिक्कत होगी। बात करते हैं हम बेटा किसकी? रेट ऑफ फ्लो की बात करते हैं। चलो
तो रेट ऑफ फ्लो क्या होता है हमारा, रेट ऑफ फ्लो की हम लोग बात करते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो कितना होता है तुम्हारा, एरिया इंटू वेलोसिटी। चलो, तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो वहां का रेट ऑफ फ्लो कितना रहा होगा, a1 v1। तो चलो a1 और v1 वेलोसिटी हम निकाल लिए तो कितना हो जाएगा, a2 रूट ओवर 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर। और सेकेंड पॉइंट पे भी रेट ऑफ फ्लो कितना होगा तुम्हारा, सेम होगा, a2 इंटू a1 रूट ओवर 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जनरली हमको वेलोसिटी पता चल गई हर पॉइंट की, यही काम तुम्हारा वेंचुरी मीटर करता है। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या होता है, देन उसके बाद हम लोग स्टोक्स थ्योरम, टर्मिनल वेलोसिटी के बाद आगे बढ़ेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह भी हम लोगों को देखना है। तो थैंक यू क्लास।